हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो जैसा कि आप जानते हो, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर कोई दो लाइन्स होंगी और उनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो वहाँ पर कुछ किस्म के एंगल्स बनते हैं, जिनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ उसी के आधार पर उसी को आगे ले जाकर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से, जिनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का। और इसके अलावा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने इससे पहले भी सीखे हैं, उनके बारे में भी यहाँ बात होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, दो लाइन्स हैं और इनके दो ट्रांसवर्सल हैं और यहाँ पर कुछ एंगल जिनको नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बने हुए हैं। तो लाइन्स का नाम एक ए है और एक बी और ये दो ट्रांसवर्सल हैं। तो इसी फिगर में से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से अगर ए और बी लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं। इसी तरह से दूसरा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं तो लाइन ए पैरेलल टू बी, ए और बी लाइन्स जो हैं ये पैरेलल हैं अगर एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं। तो किस वजह से? तो लाइन्स पैरेलल हैं। इसी तरह से तीसरा पार्ट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज देन ए पैरेलल टू बी। एंगल 4 और एंगल 5 का सम अगर 180 डिग्रीज है तो ए और बी लाइन पैरेलल है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? तो इन तीन में से हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ें हैं। पहला हमें देखना है, लाइन ए और बी पैरेलल है। ए और बी लाइन वहीं से गिवन है पैरेलल। तो हमें फिर दिया गया है एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो क्यों है, कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए, लाइन ए और लाइन बी ये दिया गया है कि ये पैरेलल है। ये एंगल 1 और एंगल 5 ये कौन से एंगल हैं? जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा कि ये एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से 4 और 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर हमें एंगल 1 और एंगल 5 के बारे में बताया गया है कि ये एंगल जो हैं ये बराबर हैं। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो ये दो एंगल्स बराबर हैं। क्यों है? एक कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें प्रॉपर्टी है कि जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी वजह से एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं। तो इसको हम लिखेंगे, हमारे पास है इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। हमें इसका प्रॉपर्टी बताना है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से पैरेलल लाइन्स में एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। तो हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 5 जो यहाँ पर फिगर में बनते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और हमने पहले ही देखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं अगर लाइन्स पैरेलल होंगी। If two parallel lines are intersected by a transversal,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी वजह से ये दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब भी पैरेलल लाइन्स में ट्रांसवर्सल डालते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वहाँ पर इक्वल बनते हैं। इसी वजह से एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पर इक्वल। दूसरा पार्ट है एंगल इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पर फिगर में जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के बराबर है। यहाँ देखिए एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हैं। फिर देन ए इज़ पैरेलल टू बी। हमें बताना है एंगल 4 और एंगल 6 अगर बराबर हैं ये बता है तो ये एंगल ए लाइन और बी लाइन पैरेलल है। एंगल 4 और एंगल 6 जब हम यहाँ देखते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये चारों जो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये 4 और 6 जो हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमने कल देखा है कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइन्स वहाँ पर होंगी वो पैरेलल होंगी। अब अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हैं तो ए लाइन पैरेलल होगी बी लाइन के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं तो लाइन्स पैरेलल होंगी। यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती है। If two lines are intersected by a transversal such that alternate interior angles are equal, then the lines are parallel to each other. प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन्स होंगी उनको हम एक ट्रांसवर्सल डालेंगे, अगर वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनते हैं तो वो लाइन्स पैरेलल होंगी। और यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 6 जो हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब चूँकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं इसलिए ये लाइन्स पैरेलल होंगी। अब लाइन्स पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगी। इसी तरह से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। थर्ड पार्ट है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 दो एंगल्स का सम 4 और 5 का ये 180 है। तब ये बोलता है देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर इन दो एंगल्स का सम 180 है तो लाइन्स ए और बी पैरेलल हैं। क्यों हैं यहाँ देखते हैं। ये एंगल 4 और एंगल 5 क्या है। देखिए एंगल 4 जो है और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल हैं लेकिन एक ही साइड में है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। तो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके बारे में हमने पहले ही देखा है कि अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर उनका सम 180 है तो ये लाइन्स पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और उनका सम 180 है, इसीलिए ये ए और बी लाइन पैरेलल हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे if two lines are intersected by a transversal such that the two interior angles on the same side of the transversal are supplementary means their sum is 180 degrees, then the lines are parallel to each other. अगर दो लाइन्स को हम एक ट्रांसवर्सल डालेंगे तो अगर वहाँ पर इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड में है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, अगर उनका सम 180 बनता है तो वो लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 जो हैं दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसा कि हमने फिगर में देखा, एंड देयर सम इज 180 डिग्रीज। इसी वजह से ये ए और बी लाइन पैरेलल है। तो यही तीन प्रॉपर्टीज इन तीन पार्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। पहले पार्ट में इस्तेमाल हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से दूसरे में है अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। इसी तरह से तीसरे में है अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हैं, उनका सम 180 है तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई नंबर 1 द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, नंबर 2 द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नंबर 3 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, नंबर 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है जहाँ पर दो लाइन्स हैं, ए लाइन और बी लाइन, और उसका एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है।
तो जब हमने दो लाइनर्स के को एक ट्रांसवर्सल डाला तो यहाँ पर ये कुछ एंगल्स बनते हैं जिनके नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन एंगल्स में से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स देखने हैं कौन कौन सा क्या क्या है। पहले में देखने हैं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें से कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कल के लेक्चर में भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर 1 को देखें हम, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। इसी तरह से 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। इस साइड में देखें 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। तो यही हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट फर्स्ट में। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। यहाँ फिर एक बार देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड एंगल 5, नीचे से देखें एंगल 2 एंड एंगल 6, लेफ्ट साइड में देखें एंगल 4 एंड एंगल 8 और नीचे से देखें एंगल 3 एंड एंगल 7। दीज आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से इनमें हमें देखने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो एंगल हैं 2 3 5 और 8, ये इंटीरियर एंगल है, ये इन दो लाइन्स के बीच में है। इनमें से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? इंटीरियर तो ये सारे हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? वो एक ट्रांसवर्सल के राइट में होगा, दूसरा लेफ्ट में होगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे हम तो 2 अगर लेंगे, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? 8। इसी तरह से 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? 5। सो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? 2 एंड 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से 3 एंड 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यही यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। थर्ड पार्ट में हमें देखना है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वो इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे। देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया कि ये जो हैं 2 3 8 और 5 ये इंटीरियर एंगल हैं, ये इन दो लाइन्स के बीच में है। तो इनमें से 2 और 5 एक ही साइड में है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के इस साइड में है। इसी तरह से 3 और 8 जो हैं ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में है। Therefore pairs of इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 2 एंड 5 एक पेयर है और 3 एंड 8 दूसरा पेयर है जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है। जहाँ पर लिखते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। पार्ट 4 में देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ बनते हैं? अगर दो लाइन्स कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनती हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरह से 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इस पॉइंट पर देखेंगे 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यहाँ से देंगे 6 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो कौन कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल? 1 एंड 3 एक पेयर, दूसरा पेयर है 2 एंड 4, तीसरा पेयर है 5 एंड 7, इसी तरह चौथा पेयर है 6 एंड 8। तो यहाँ पर लिखते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। जहाँ जिस तरह से यहाँ इस फिगर में यहाँ एंगल्स हैं उस तरह से हमने देखा कि ये बनते हैं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये बनते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये जो हैं ये बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज 5.2 के किए, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से ताकि आपको सही तरीके से ये समझ आ जाए। बाकी अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।